हेलो फ्रेंड्स, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी रेगुलर चल ही रही है। साथ में अपन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पूरा केमिस्ट्री करवाऊंगा ऑर्गेनिक, बट काफ़ी सारे टॉपिक्स कराऊंगा जिससे कि आपके थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल। अपन शुरुआत कर रहे हैं ESR रिएक्शंस की। ESR रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें ये कौन देता है? पहली बात, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स देते हैं। कौन देता है? बेंजीन देता है और उसके डेरिवेटिव। तो कौन देगा? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अगर आपको कभी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव मिल जाए तो वो जो रिएक्शन देंगे तो उनके पास आप ये सारे रिएक्शन के बारे में एक बार सोच सकते हो। अब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में यही दिक्कत होती है कि क्वेश्चन देखने के बाद में समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो बेंजीन, ये इतना याद रख दूँ, ये सार मैं आपकी टिप्स पे करा दूंगा। बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को सही से फॉलो कर लीजिएगा। ये सार आपकी टिप्स पे हो जाएगी और ये सार के ज़्यादा वीडियोस भी नहीं आने वाले, छोटे छोटे वीडियोस आएंगे। आप जितना रेगुलरली कराऊंगा उतना आप करते जाइएगा। तो पहला आ गया ESR यानी कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? बेंजीन का मतलब तो ये सिंपल, ये वो रिंग हो गई, ठीक है। डेरिवेटिव ये सारे नीचे जो लिखे हैं ना, दिख रहे ना, ये सब बेंजीन के डेरिवेटिव है। बेंजीन के ऊपर कुछ लगा के उसको चेंज कर दिया तो ये बेंजीन के डेरिवेटिव हो गए। तो ये सारे रिएक्शन शो करने वाले हैं जितने भी यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, 21-22 लोग। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। अब इनके क्या होता है, ये मान लेते हैं ये बेंजीन है। मैं यहाँ से एक बेंजीन उठा लेता हूँ, यहीं से कॉपी करके। बहुत टाइम लगा था मुझे ये वाला लिखने में, खैर अब कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है X, OH मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। आप बोल रहे होंगे ये चीज़ें हमको आती है। हाँ, मुझे पता है आती है, लेकिन मैं आपको इतना करूँगा ऑर्गेनिक में जितनी मैं करवाऊँगा कि उसका क्वेश्चन नीट में गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन कंडीशन को बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा, ठीक है। इसको बोलता है पैरा। अब अपन इसमें ESR में दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होते हैं +M वाले और एक होते हैं -M वाले। +M के साथ +I भी आ जाता है, +H भी आ जाता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है डिस्कस कर लेंगे अपन लोग। -I भी आ जाता है और -H भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वाले अगर ग्रुप आते हैं तो आपको अटैक करवाना होता है ऑर्थो एंड पैरा पे। कैसे पहचानेंगे ग्रुप को कि कौन सा +M वाला है कौन सा -M वाला है, अभी बता देंगे। ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवाएंगे। इससे कोई दिक्कत है क्या? ये +M वाले ग्रुप या -M वाले ग्रुप होंगे तब ऑर्थो पैरा पे अटैक कराएंगे। -M, -I और -H वाले ग्रुप होंगे तब अपन कहाँ पे अटैक करवाएंगे? मेटा पे अटैक करवाएंगे। ओके, मैं इसको एक बार हटा लेता हूँ यहाँ से। ऑर्थो पैरा आपको को पता लग गया और पहले से भी आपको पता था। ओके, तो आप अटैक कहाँ करवाएंगे? ये बहुत एक अच्छी सी बात है कि अगर आपके पास में +M वाले हैं, +M, +I, +H वाले हैं तो ऑर्थो पे करवाएंगे और पैरा पे करवाएंगे। और अगर आपके पास में -I, -M, -H वाले होंगे तो मेटा पे करवाएंगे। ओके, ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं इन जनरली पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर, इनमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें से पैरा वाला मेजर बनेगा और ये बनेगा माइनर। मेजर माइनर प्रोडक्ट की बातें करेंगे अपन, ठीक है। मेजर बनेगा, इसके एक्सेप्शन है 4। कहाँ कहाँ है मेजर नहीं बनेगा? 4 एक्सेप्शन है। ओके, ये क्या दिख रहा है आपको? ये है टोलुइन। टोलुइन का एक तो हेलोजिनेशन करवाएंगे तब, और यहाँ कोई एसिड होना चाहिए, बात कर लेंगे वो सारी रिएक्शंस की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ होना चाहिए। और एक होता है टोलुइन का नाइट्रेशन, HNO3 H2SO4 के साथ में। इनमें पैरा वाला मेजर नहीं बनेगा, ऑर्थो वाला मेजर बनेगा, ऑर्थो वाला मेजर बनेगा। और एक होगा फिनॉल, होगा उसका क्या चीज़? नाइट्रेशन HNO3 H2SO4। और एक होगा सल्फोनेशन H2SO4 H2SO4। इनमें भी ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। कोई बड़ी बात नहीं बोली मैंने अभी तक, छोटा सा वीडियो है,
ज़्यादा बातें भी नहीं हैं, बहुत इजीली समझा रहा हूँ कि प्लस एम प्लस आई प्लस एच वाले होंगे तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें पैरा वाला मेजर बनेगा। उसके 4 एक्सेप्शन है, वो भी मैंने बता दिए। इसका तो बस मेटा वाला ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब प्लस एम वाले होते कौन है, किसको आखिर अपन प्लस एम वाला बोलेंगे, है ना, ये भी तो बड़ी बात है। तो किसी के पास में भी अगर लॉन पेयर दिख जाए, ठीक है, या ये जो आर ग्रुप वाले होते हैं, लॉन पेयर दिख जाए तो वो प्लस एम होता है, आर ग्रुप दिख जाए तो प्लस आई होता है, और आर का ही ग्रुप, आर ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन के साथ दिख जाए तो उसका प्लस एच होता है। अरे ये तो बहुत आसान सी बात है, याद रख लेंगे अपन, ठीक है। हाँ, मेटा में कौन होगा, लॉन मल्टीपल बॉन्ड, बड़ा पूरा लिख देता हूँ, है ना, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। ये इसमें माइनस आई में कौन आएगा, माइनस आई में माइनस आई वाले ग्रुप आ जाएंगे जो अपन प्लस आई माइनस आई में पढ़ते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। माइनस एच में एक ही ग्रुप आता है CCl3, ठीक है। तो ये एक आसान सी बात हो गई है, कौन क्या देगा, प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, समझ में आ गया। जैसे कि मैं 2-4 एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको प्लस एम माइनस एम पहचानने के, ठीक है। ये फिनॉल है, इसका क्या लग रहा है, प्लस एम लग रहा है या माइनस एम लग रहा है। तो अपन देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर में हमेशा लॉन पेयर होते हैं, तो लॉन पेयर वाले का क्या लगेगा, प्लस एम ग्रुप। तो ये कहाँ अटैक करवाएगा, अपने ऑर्थो पे और अपने पैरा पे, आसान है। ये है COOH एसिड है, तो ये कहाँ अटैक करवाएगा, इसको देखोगे ना तो ऐसे होता है, ये होता है ना ऐसे। इसमें क्या आ गया, ये मल्टीपल बॉन्ड आ गया, मल्टीपल बॉन्ड वाले क्या लगाएंगे, माइनस एम, तो कहाँ पे अटैक कराएगा, मेटा पे, यहाँ पे अटैक कराएगा। COOH ये फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड है, ये कहाँ अटैक करवाएगा, मल्टीपल बॉन्ड है तो मेटा पे कराएगा। और एनिलीन अपने सिलेबस में जो पढ़ते हैं, लॉन पेयर होता है इसके ऊपर में, कहाँ अटैक कराएगा, ऑर्थो और पैरा पे। और इसके अलावा टोलुइन है, मेनली इन्हीं के तो रिएक्शन पढ़ेंगे अपन लोग। तो टोलुइन वाला कौन सा है, टोलुइन वाला किस में आएगा, टोलुइन का इसका लग रहा है प्लस एच लग रहा है, तो ये ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है पहचानना, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको सबसे अच्छे से हो जाएगा। अब एक होता है ESR का ऑर्डर, अब पिछले 20 साल में 10 बार क्वेश्चन आ चुका है ESR के ऑर्डर पे, वही मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और ये ऑर्डर मैं आपको समझाता हूँ पहले, उसके बाद में आपको रोज़ एक बार लिखना है, सुबह खाली पेट लिखोगे याद हो जाएगा। फिर भी याद नहीं होगा ये ऑर्डर तो आप ऐसे अपनी दीवार पे ऐसे लिख देना, ठीक है। ये मेरे सिस्टर का है, मतलब उन्होंने उनसे पिक लिया मैंने, वो 1 नंबर का भोंदू बच्चा है, फिर भी उसको ये सारा याद है, एकदम याद है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया था खुद बैठा करके, और उसको ऑर्गेनिक अच्छा है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको भी याद है, याद नहीं हो रहा था तो मैंने दीवार पे लिख दिया था लिख करके। तो आप भी ऐसा दीवार पे लिख सकते हो। आप बोलोगे ये मुझे दिख नहीं रहा है, तो यही ऑर्डर है जो ऊपर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका याद करने का भी एक तरीका होता है, इस वीडियो में इसीलिए माथापच्ची कर रहे हैं अपन। तो उसमें सबसे पहले आएगा प्लस एम, फिर आएगा प्लस आई, फिर आएगा न्यूट्रल यानी बेंजीन, और फिर आएगा आपके पास में माइनस आई और माइनस एम वाले, ये ऑर्डर है। और आपको बता दूं यहाँ तक वाले ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और क्यों, क्योंकि यार देखो CH3 वगैरह हैं, आर ग्रुप हैं या OH हैं, इन सब के पास लॉन पेयर हैं, इनके सबके पास तो लॉन पेयर पड़े हैं, तो ये प्लस एम वाले हो गए। और ये CH3 हो गई प्लस H वाले, तो ऑर्थो पैरा पे अटैक करवाएंगे, और ये मेटा पे अटैक करवाएगा। देखो इसने भी लिखा हुआ है ऐसे, ये सारे अरे यार एक मिनट, ये सारे के सारे एक्टिवेटिंग हैं और ये सारे इतने से डीएक्टिवेटिंग है। तो जो ये है ना, इसके ब्रैकेट में लिख दो आप एक्टिवेटिंग, और ये है डीएक्टिवेटिंग। कौन रिंग को एक्टिवेट करेगा और कौन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, कौन ऑर्थो पैरा पे भेज रहा है अटैक करने के लिए, कौन मेटा पे भेज रहा है। ये ऑर्डर लिखना है आपको, सुबह एक बार खाली पेट पे लिखना है, खाली पेट पढ़ना है, याद हो जाएगा। 8-10 दिन लिखोगे रेगुलर, दीवार पे होगा,
और सोते टाइम पढ़ के सो जाओगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझते हैं इस ऑर्डर को, ठीक है। तो इस ऑर्डर को समझते हैं। हेलो, थोड़ी देर में कॉल करूं मैं क्या? देवान बोल रहा हूँ। हाँ, अरे मैं वीडियो बना रहा था, थोड़ी देर में कॉल करूं क्या? अच्छा हाँ, कितने मिनट बाद कब करूँ? ये करीब 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा मेरा। मैं खुद करता हूँ आपको वापस। हाँ ठीक है कर देना। सो तो नहीं जाओगे? रात के कितने बज रहे हैं? 12-1 बज रहे हैं। हाँ नहीं सोऊंगा 1 बजे तक। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे थे, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक पहली बात तो ये हो गई, एक्टिवेटिंग को आगे रखो, डीएक्टिवेटिंग को पीछे रखो, ऑर्थोपैरा वाले को आगे रखो, मेटा वाले को पीछे रखो ऑर्डर में, लॉन पेयर वाले को आगे रखो, मल्टीपल बॉन्ड वाले को पीछे रखो। ये तरीका आया समझ में? उसके बाद में एक बात ये वाला, मतलब इस ऑर्डर में लिखा मैंने, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर मतलब आर का मतलब होता है कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन, आर बढ़ेगी ना तो क्या होगा, एक्टिविटी कम होगी, एक्टिवेटिंग नेचर कम होगा, एक्टिवेटिंग नेचर कम होगा। जैसे कि इसमें कितने आर थे? 0 आर थे। इसमें कितने आर थे? 1 आर आ गया, आर आने से ये इससे ज़्यादा एक्टिव है। इसमें 2 आर आ गए तो ये पीछे आ गया। तो पहले आप याद रख दिया आपने कि पहले कौन सा आ रहा है? NH2 आ रहा है। ओके, NH2 आ गया, आपने पहले याद कर दिया। NH2 एनिलीन सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओके, आपने लिख दिया, याद कर लिया। NH2 सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। उसके बाद में एक हाइड्रोजन लगाया, हटाया, उसकी जगह आर लगा दिया, फिर एक हाइड्रोजन और हटाया, उसकी जगह आर लगा दिए, 3 याद हो गए। चलो, NH2 के बाद में फिनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऐसे याद रखो। अब ये जब अपन ये सार पढ़ेंगे ना पूरा, तब आगे काम भी आएगा। फिनॉल और NH2 बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो आप बोलोगे फिनॉल ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, फिर क्या करोगे? फिनॉल का हाइड्रोजन हटाओगे, उसकी जगह आर लगाओगे। मैंने बोला आर बढ़ेगा, पहले 0 आर था, अब 1 आर हो गया। आर बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्टिविटी ऑफ एक्टिवेटिंग नेचर क्या होगा? कम होगा। तो आर बढ़ गया। यहाँ तक ऑर्डर याद है आपको? उसके बाद में ये, अरे यार नाइट्रोजन तो NH तो पहले आगे था, अब पीछे क्यों रख दिया? यस, देखिए इसमें क्या मल्टीपल बॉन्ड भी साथ में आ रहा है, तो ये लॉन पेयर जो इसके ऊपर में, ये तो एक्टिवेट कर रहे थे, भयंकर एक्टिवेट कर रहे थे, लेकिन इस मल्टीपल बॉन्ड ने थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग कैरेक्टर डाल दिया, इसीलिए ये फिनॉल से पीछे आ गया। हाँ, फिर ये OH था, OH को हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह लगा दिया COR। ये भी क्यों लगा दिया? क्योंकि ये भी इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, ये डीएक्टिवेट करेगा। हाँ, आसान तो है याद करना, यहाँ तक तो याद भी हो गया होगा आपको। उसके बाद अपन ने लिया टोलुइन, ठीक है। टोलुइन में 3 हाइड्रोजन थे, उसके बाद एक हाइड्रोजन हटाया, एक आर लगा दिया, फिर एक हाइड्रोजन और हटाया, एक आर और लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटाया, एक और आर लगा दिया, फिर पूरे को हटा दिया, बेंजीन आ गई। और फिर ये आगे हैं हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये यहाँ आएगा, याद रखना इसका एक्टिवेटिंग, ये एक्टिवेटिंग में आता है, ठीक है। ये भी ऑर्थोपेरा पे अटैक करवाता है, हेलोजन भी, लेकिन आता किस में है? डीएक्टिवेटिंग में आता है। ये आता इसमें है, आएगा डीएक्टिवेटिंग में, लेकिन अटैक करेगा ऑर्थोपेरा पे। ओके, क्या बोला मैंने? आएगा ऑर्थोपेरा, अटैक कराएगा ऑर्थोपेरा पे, लेकिन करेगा काम किसका? डीएक्टिवेटिंग का। क्या काम करेगा? यहाँ लिख लेते हैं ना पॉइंट, अच्छी बात है। हेलोजन ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होंगे, मतलब कोई अटैक करने आएगा ना तो बोलेगा जाओ मेरे ऑर्थो पे अटैक कर लो, जाओ मेरे पैरा पे अटैक कर लो, लेकिन होंगे कैसे? कैसे थे? डीएक्टिवेटिंग। ओके, याद रहेगा। इनमें भी ऑर्डर याद रखो, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, अगर आपका क्वेश्चन में आ जाए तो। ओके, चलो ये हो गया। उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड आ गए। अब बोलोगे मल्टीपल बॉन्ड तो आगे भी था, इसमें स्टार्टिंग में ये यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड था ये, तो यहाँ के मल्टीपल बॉन्ड में और वहाँ के मल्टीपल बॉन्ड में फ़र्क है। वो मल्टीपल बॉन्ड पीछे था और उससे आगे लॉन पेयर था, और इसमें क्या है? बेंजीन से डायरेक्ट मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन है और कार्बन से मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, लॉन पेयर बाद में है, तो ये पीछे आ गया। फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर OH का हाइड्रोजन हटाया और एक R लगा दिया, फिर एसिड साइन, एल्डिहाइड, नाइट्रो
और CCl3। ठीक है, कैसे भी कुछ ट्रिक बना के याद कर लो या लिख लिख के याद कर लो, कैसे भी याद करो, याद करो। CWS CN CHO NO2। NO2 हायर डीएक्टिवेटिंग होता है, क्योंकि इसको तो अपन लोग पढ़ते नहीं है, बस यही ऑर्डर में पढ़ लेते हैं, बाकी NO2 की रिएक्शंस वगैरह पढ़ लेते हो, तो NO2 हायर डीएक्टिवेटिंग होता है सबसे ज़्यादा। ये प्लस लिखने का क्या मतलब है? प्लस मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप आ जाए, जैसे NS एनिलीन था, यहाँ कुछ भी आ सकता है, ठीक है, पीछे एनिलीन था पहले, तो ये तो हाईली एक्टिवेटिंग था, लेकिन किसी ने इसके ऊपर प्लस लगा दिया तो ये हाईली डीएक्टिवेटिंग बन जाएगा। ऐसी रिएक्शन एनसीईआरटी में दिए हैं, अपन पढ़ेंगे ग्रुप प्रोटेक्शन में, एनिलीन में। कोई भी ऐसा ग्रुप था NO2 वाला, माइनस लिखा मैंने आगे, NO2 वाला था, हाईली डीएक्टिवेटिंग था, लेकिन किसी ने आके इसके ऊपर माइनस लगा दिया तो ये हाईली एक्टिवेटिंग बन जाएगा। तो डीएक्टिवेटिंग के ऊपर माइनस लगा दिया तो उसका नेचर बदल जाएगा, एक्टिवेटिंग के ऊपर में उसके पॉजिटिव लगा दिया तो उसका नेचर बदल जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। ये ऑर्डर आपको रट लेना है, 3-4 बार ऐसे दीवार पे लिखना है। बेकार से बेकार बच्चा इसको याद कर सकता है, आप तो बहुत सिंसियर हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये ऑर्डर अगर आपको याद है तो अपन आपते हैं पिछले साल के क्वेश्चन पे ऐसे दीवार पे लिख के चिपका देना, बढ़िया। ठीक है, ये इसको जो भी चीज़ें नहीं आती थी ना वो सब दीवार पे लिखा था, पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, मैं जाऊँगा तो पता लगेगा, लेकिन इसने लॉग की वैल्यू वगैरह, ये स्क्वायर 22 का स्क्वायर इतना होता है, 23 का स्क्वायर इतना होता है, ये सब इसने लिख रखा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, 2000 में आया हुआ है। ESR का ऑर्डर बताना अपने को, बहुत आसान बात है। जैसे CCl3 था ना, वैसे CF3 कर दिया इसने, कोई फर्क नहीं पड़ गया। तो ये सबसे पीछे था, अभी अपन ने देखा था, तो अपन ने क्या लिखा था, मोटा मोटी अपने माइंड में ऑर्डर आना चाहिए, पहले प्लस M वाले को आगे रखो, फिर प्लस H वाले को रखो, फिर प्लस I वाले को रखो, फिर माइनस I वाले को रखो, और फिर माइनस M वाले को रखो, और फिर माइनस H वाले को रखो। ये ऑर्डर आपके माइंड में ना, तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता है, और वो तो रटा हुआ है, तो बहुत आप ब्रिलियंट हो जाओगे फिर तो। ठीक है, तो इसके पास में लॉन पेयर है, बिल्कुल है, ये प्लस M का काम करेगा। ये CH3 टोलुइन है तो ये प्लस H का काम करेगा। इसके पास में F है तो ये माइनस H का काम करेगा, और ये न्यूट्रल हो गया। तो सबसे आगे कौन आता है ये सार के ऑर्डर में? प्लस M वाला आता है, तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा एक्टिव, थर्ड वाला सबसे आगे होगा। थर्ड पीछे कौन होता है? माइनस H वाला सबसे आगे पीछे होता है। इतना याद है, ये वाला याद है, ग्रुप पहचान पा रहे हो कि प्लस M किसका लगता है, माइनस M किसका लगता है, तो भी काम हो जाता है। प्लस M लॉन पेयर वालों का, मल्टीपल बॉन्ड वालों का माइनस M, और माइनस H तो एक ही ग्रुप का लगता है, CX3। अब इसको अगर ना अपन ऐसे याद कर लेना यार, क्योंकि फिर आप CCl3 याद रखोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फ्लोरीन ले लिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ब्रोमीन आ गया, जैसे एक तो ये तो अभी झिल गया, तो CX3 कर देना। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हो गया क्वेश्चन, आसान था ये क्वेश्चन। 2008 में आया, मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, मतलब ESR का ऑर्डर बताना है। अब देखो, ये तो हो गया हेलोजन, ये हो गया फिनॉल, इसका लग रहा लॉन पेयर वाला। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्लस M वाला, फिर प्लस H वाला, फिर प्लस I वाला, फिर बेंजीन आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस I वाला, फिर आएगा माइनस M वाला, फिर आएगा माइनस H वाला। माइनस H यहाँ किसी का नहीं लग रहा, लॉन पेयर है, इसका लग रहा प्लस M। इसका मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड NO2 ऐसी स्ट्रक्चर होती है, NO और O ऐसी होती है ये, तो ये मल्टीपल बॉन्ड है ऐसे NO2 में, तो ये लगेगा माइनस M। इसका क्या लग रहा है, ये तो CH2 है, मतलब मिथाइल है, टोलुइन जैसा है, तो प्लस H मान लो इसका। इसका क्या लोगे, ये तो हेलोजन है, माइनस I का, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? हालांकि ऑर्डर नहीं पूछा है, लेकिन ऑर्डर भी पूछता तो A सबसे आगे, फिर आ जाता आपके पास में D, फिर आता B, सबसे पीछे आता C, ये इसका ऑर्डर हो जाता, और यहाँ आंसर इसका A है। यही क्वेश्चन है, वापस 2007 में पूछा था, 2008 में भी पूछा है। अब नाम दे दिए, नाम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, ऑर्डर बताना इसका। ये क्या है? बेंजीन न्यूट्रल, ये क्या है? प्लस H, ये क्या है? माइनस I, ये क्या है? प्लस M। ऑर्डर क्या होता है? प्लस M सबसे आगे आता है, तो ये फोर्थ वाला सबसे आगे आएगा फोर्थ वाला सबसे आगे। फिर कौन आता है? प्लस I वाला नहीं है, प्लस H वाला, कौन? टोलुइन। टोलुइन कितने नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे। फिर न्यूट्रल बेंजीन आ जाएगा, फिर आ जाएगा सबसे पीछे थर्ड नंबर वाला सबसे पीछे, और फोर्थ वाला सबसे आगे। आसान क्वेश्चन है बड़े,
अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट अटैक, ये 1999 में और 98 में लगातार 2 साल आया था, और यही क्वेश्चन वापस रिपीट होकर के ये आया है। देखो तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इसका प्लस एम लग रहा है, इसका माइनस आई लग रहा है। कैसे? लॉन पेयर वालों का प्लस एम, ये बेंजीन है न्यूट्रल, और इसका प्लस आई प्लस एच लग रहा है। तो माइनस अपने को बोला कौन सा इजीली अटैक कराएगा, मोस्ट इजीली, मतलब बहुत आसान से, बहुत जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही तो आसानी से करवाएगा अटैक, तो प्लस एम वाले ज़्यादा अटैक होते हैं। फिर से क्वेश्चन आया 1997 में, तो करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं, जो अपने जन्म के टाइम से लेकर के अभी तक वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये OCH3 का क्या लगता है? प्लस एम, ये बेंजीन है और इसका माइनस एम वाले को सबसे पीछे पटक दो, थर्ड वाले को, फर्स्ट वाले का प्लस एम लग रहा है उसको आगे रख दो, आगे आंसर। मोटा मोटी कुछ भी नहीं है, आपको एक तो आइडिया ये रखना है, प्लस एम किसका है, माइनस एम किसका है। प्लस एम लॉन पेयर वालों का, और प्लस आई किसका, हाँ प्लस आई का मतलब ही नहीं है, आप तो प्लस एच याद रख दो। फिर बेंजीन, फिर माइनस आई मतलब हेलोजन, फिर माइनस एम, और फिर सबसे पीछे माइनस एच। ये बात याद होनी चाहिए पहले बात तो ये, तो क्वेश्चन आप कर पाओगे कंपेयर वाले। कभी कभी इनसे नहीं बने क्योंकि आपको प्लस एम वाले 2 दे दिए, मान लो यहाँ तो एक ही दे रहा प्लस एम वाले 2 दे दिए, क्वेश्चन अच्छे लेवल का बना, तो फिर वो जो ऑर्डर लिखा है ना, वो सुबह सुबह खाली पेट जो आप याद कर रहे हो वो काम आएगा आपके। ये भी ESR का ऑर्डर बता रहा है। अब इसमें देखो ग्रुप लग रहे हैं 2-2, अब ये ग्रुप सब में कॉमन है, ठीक है, तो इस ग्रुप को तो भूल ही जाओ, इस ग्रुप को देखो ही मत। अब ऐसे देखो आप, तो ऐसे देखो कि इसमें यही ग्रुप लगा है, ये लगा, ऊपर वाले ग्रुप को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि सब में कॉमन है, जो कॉमन है वो क्या मतलब, ठीक है। मान लेते हैं कि आप सबके पास में एक एक गाड़ी है, और फिर आपके पास, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास पैसे हैं, तो उससे बोलेंगे ना कि अमीर कौन सा है, कि अमीर क्या अगर अपने को देखना है तो ऑर्डर बाकी चीज़ों से देखेंगे ना, कॉमन है उससे क्या देखेंगे, वो तो सबके पास कॉमन हो गया। तो इस OCH3 का प्लस एम लगता है, लेकिन वो सब में कॉमन है। इसमें CHO है, CHO क्या होता है, C डबल बॉन्ड, ये तो मल्टीपल बॉन्ड है तो माइनस एम लगाएगा। ये हेलोजन है, ये माइनस आई लगाएगा। ये CH3 है, प्लस एच लगाएगा। ये OCH3 है, जो क्या लगाएगा, प्लस एम लगाएगा। ऑर्डर को पता है, प्लस एम सबसे आगे आता है, फोर्थ वाला सबसे आगे आएगा। क्वेश्चन बड़े आसान है, एग्जाम में आते हैं, आप किसी भी मॉड्यूल के क्वेश्चन उठाना, आज सारे कर लेना प्लस एम प्लस एच वाले, और बाकी मैं हुई आपको करवाने के लिए, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं आपके लिए, ठीक है। अगला है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। अब देखो इन सब में ये कॉमन है, जो कॉमन है उस चीज़ को हटाई दो आप, कोई मतलब नहीं इसका। अब ये है नाइट्रोजन, इसके ऊपर में लॉन पेयर है, तो क्या लगा, प्लस एम। हालांकि ये अपने ऑर्डर में जो लिखा था उसमें आया था। ये क्या लिखा है, ये CH2 है, तो क्या लगेगा इसका, प्लस आई या प्लस एच मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये है OCO, ये भी, इसको भी प्लस एम है क्योंकि इसके पास भी लॉन पेयर है। ये है OCH3, ये प्लस एम। अब देखो इसमें प्लस एम के साथ साथ में ये ऐसा था, C डबल बॉन्ड O मल्टी, ये अपन ऑर्डर में लिख चुके हैं, इसको समझा चुके मैं आपको। साथ में क्या लग रहा है, हल्का फुल्का इसका माइनस आई भी लग रहा है, तो ये सबसे आगे आया था, याद हो तो, फिनॉल के बाद यही तो था, तो ये मोस्ट रिएक्टिव हो गया। अगला रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR, आसान क्वेश्चन है। अब ये सब में कॉमन है, जो कॉमन है उसको हटा दो, तीनों में कॉमन है। बाकी ये CH3 क्या लगाएगा, प्लस आई। ये क्या लगाएगा, ये तो अभी अपन पढ़े थे ना उसी में कि CH3 होता है, CH2 और फिर उसके बाद में एक CH3 और है, तो यहाँ CH2 ही तो है, बाद में एक CH3 है, तो ये तो R बढ़ रहा है, R बढ़ रहा है, ये तो लेस रिएक्टिव हो गया। इसका भी प्लस आई लग रहा है, बट ये पहले वाले फर्स्ट और थर्ड में से फर्स्ट ज़्यादा अच्छा है थर्ड से। ये CHO है, CHO अभी ऊपर देख के आए थे, माइनस एम लगता है, तो इसको तो पीछे पटक दो सबसे, सेकंड को तो फर्स्ट थर्ड सेकंड, आसान है क्वेश्चन बड़े। मोस्ट रिएक्टिव एंजीन के, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले बेंजीन, ये बेंजीन बन गया, फिर बोला था क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। ये है फेनिल एसीटेट, ये फेनिल OCOCH3, ऐसा ही कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता, फेनिल एसीटेट। ये नाइट्रोबेंजीन, नहीं पता तो लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। फेनिल एसीटेट, एसीटेट मतलब CH3COOH ऐसा कुछ, हाँ बस इसके पास लॉन पेयर हैं, तो ये प्लस एम दिखाएगा, प्लस एम वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखो OH सब में कॉमन है, इसको भूल ही जाओ। अब यहाँ OMe का मतलब, Me मतलब मिथाइल CH3, तो OCH3 है, इसके पास लॉन पेयर है, तो ये प्लस एम लगाएगा। हेलोजन है, माइनस आई लगाएगा। NO2 है, मल्टीपल बॉन्ड वाला, माइनस एम, और ये तो बेंजीन हो गई। सबसे आगे कौन आएगा, प्लस एम वाला, यानी फर्स्ट वाला सबसे आगे आएगा। उसके बाद NO2 थर्ड वाला सबसे पीछे जाएगा,
क्यों मल्टीपल मोड ये। उसके बाद में -i वाला आएगा सेकंड नंबर, ये तो ऑर्डर है जो आपको दिखाया। देखो 10 क्वेश्चन मैंने बड़े फटाफट करवा दिया आपको, ठीक है। तो कल एक वीडियो लेके आऊँगा मैं आपको आपके लिए कि अटैक कहाँ पे होता है, कौन कहाँ पे अटैक करता है। रेगुलर ऑर्गेनिक की वीडियोज़ नहीं आएंगे, कभी मेरे को ज़्यादा टाइम मिल जाता तो मैं ऑर्गेनिक का वीडियो बना दिया करूँगा, बट आपकी ये सारी रिएक्शन में पक्का श्योर है पूरी करवा दूंगा। और साथ में एनसीईआरटी में करवाऊंगा, मेनली एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो एक टॉपिक था, आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करवा दिए, 15 क्वेश्चन आप कर लो, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे एक टॉपिक पे। अब इससे बाहर क्या ही जाएगा कुछ, है ना। आप कोई भी मॉड्यूल को यूज़ में लेते हो ना, उसके सारे ये सारी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कर लेना, और ये दीवार वाला काम जरूर कर लेना, आप ये ऑर्डर लिख देना बस, ये आपको किसी अच्छी किताब में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आप भले ही उस लोगों के 2-2 घंटे की वीडियोस देख लोगे ना, सिर्फ ESR का इंट्रोडक्शन, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन करवा दिया, इंट्रोडक्शन के साथ में क्वेश्चन भी करवा ली 10, और एक मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 दिन तक इसको लगातार सुबह सुबह लिखिए, और 5वें दिन सब सुंदर हो जाएंगे। चारों पर्चियों में से एक पर्ची ऐसी लंबी सी काट लेना, ठीक है, जैसे ये काट रखी इसने, तो लंबी सी काट करके, इसने भी गलत काटी है क्योंकि इसको पूरा एक लाइन में लिखना चाहिए था, ताकि